तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर का दूसरा टॉपिक, जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ लिए हैं, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख चुके हैं। आज जो है एपीए के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों को, ठीक है। और लाइक का बटन, सेशन पसंद है तो लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो बच्चे शुरू करते हैं। एफटीए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको शॉर्ट में एफटीए भी बोलते हैं। ये क्या होता है? डेफिनेशन देख लो। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or factorized as a product of prime numbers and this factorization is unique apart from the order। देखो, कहने का मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम जब फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर में आते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर में आते हैं। जैसे मान लो कि 12 है, 12 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर का दूसरा डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? वन और इटसेल्फ, मतलब उसका दो ही डिविजिबल हो, वन हो या खुद हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर दो से अधिक डिविजिबल हो, दो से अधिक फैक्टर्स हो, जिस नंबरों का दो से अधिक फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लो, 12 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 से होगा 3 1 जा, लास्ट में 1 आता है। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 और 3 ये प्राइम्स है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और इसका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। 12 को हम 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऑर्डर से इसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर बार क्या आएगा? 2 और 3 ही आएगा 12 में, ठीक है। इस तरह से एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका यूजेस देख लो, यूजेस कहाँ कहाँ होता है। इसका यूजेस हम करते हैं फाइंडिंग एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को जीसी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने में यूज होता है। दूसरा इरेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए यूज होता है। और तीसरा
प्राइम नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या रिपीटिंग। ठीक है, एचसीएफ और एचसीएम निकालने में यूज होता है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का रैशनैलिटी प्रूव करने के लिए यूज होता है, और रैशनल नंबर कौन सा रैशनल टर्मिनेट होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये सारा निकालने के लिए यूज होता है। और नंबर ऑफ डिवाइजर भी इसी से निकलता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मतलब किसी कंपोजिट नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, नंबर ऑफ डिवाइजर। ये आउट ऑफ सिलेबस है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इसको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो, तो ये पहला यूज एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है, एचसीएफ जिसे बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट होता है ना, हाँ, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। देखो एचसीएफ क्या होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो कि ये है, जैसे 12 और 24 का एचसीएफ निकालना है, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, अभी जो निकाले हो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 24 का क्या हो जाएगा 2 12 2 6 2 3 3 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार आया है, इंटू 3, इसमें 2 का पावर 3 इंटू 3। देखो 2 और 3 दोनों ही कॉमन है, लेकिन इसका पावर जो किसका कम है, 2 का पावर 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका 12 और 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 के पावर 2। देखो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3, लेकिन छोटा क्या है 2 के पावर 2, और 3 के पावर 1 दोनों में ही है, तो केवल 3 लिख देंगे। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह से एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द, इट इज, या केवल लिख दो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसमें स्मॉलेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, बड़ा पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम फैक्टर का, देखो इसमें कॉमन नहीं लिखा है, तो इसको ध्यान से करेंगे, बड़ा पावर हो लेकिन कॉमन ना हो, कॉमन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इन्वॉल्व्ड। जैसे इसी को ले लो, 12 और 24 का एलसीएम निकाल लो, 2 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू 4 3 12, इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या बनेगा 2 के पावर 2 इंटू 3, ये क्या बनेगा 2 के पावर 3 इंटू 3।
तो एलसीएम किसका 12 24 का ग्रेटेस्ट पावर, देखो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 2 बड़ा है कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बड़ा है, और इसमें केवल 3 ही है। 3 के पावर 1 3 के पावर 1 दोनों ही बराबर है, 3 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, इससे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या करके वो क्या बोलते हैं फैक्टर निकाल गए। ठीक है, फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले से भी मैं डेफिनेशन लिखा था। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहले से भी पढ़ चुके हो ये लोग। ये फार्मूला एलसीएम इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इंटू सेकंड पॉजिटिव नंबर, मतलब दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, इसमें क्या है एक एचसीएफ दिखाई दे रहा है, एलसीएम दिखाई दे रहा है, पहला नंबर दिखाई दे रहा है, दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है, 4 कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर 3 कंपोनेंट कोई भी 3 कंपोनेंट दिया हो तो चौथा आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लो कि एलसीएम दिया, ये एलसीएम दिया हो, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर दिया हो, सेकंड पॉजिटिव नंबर दिया हो, एचसीएफ निकल जाएगा आसानी से। एचसीएफ दिया हो, फर्स्ट नंबर दिया हो, सेकंड नंबर दिया हो, तो एलसीएम भी निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइड सेकंड नंबर, इसी तरह सेकंड नंबर भी निकल जाएगा। मतलब चारों चीज बारी बारी से निकल जाएगा 3 नंबर दिया हो तो। ठीक है, तो इस फार्मूला को अप्लाई करके एक क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल देख लो, क्वेश्चन क्या देखना है, एग्जाम्पल देख लो। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, कोई 2 नंबर ले लो, जैसे 96 एंड 404, ये तुम्हारा बुक में भी है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, 2 पॉजिटिव नंबर क्या है 96 और 404। तो पहले एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या है 96 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 404 डिवाइड एलसीएम। देखो यहां से एलसीएम डिवाइड में चल जाएगा, इक्वल के बाद एलसीएम क्या होगा डिवाइड में जाएगा एलसीएम। अच्छा इसमें 3 चीज नहीं दिया है ना, एक चीज और देना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको एक चीज और देना पड़ेगा, नहीं तो एक काम कर सकते हो, पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो पीछे इधर देख लो 96 इक्वल टू 404, 96 का प्राइम फैक्टर निकाल लो 96, 2 से जाएगा 2 4 जा 2 8 है, 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 12 बढ़ जाएगा, ये डिवाइड होगा, फिर 2 6 बढ़ जाएगा, फिर 2 3 3 क्या होगा 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसी तरह से इसको भी कर लो, 404 में 2 से जाएगा 202, फिर 2 से जाएगा 101। ठीक है, अब इसके बाद तो ये प्राइम नंबर हो गया, ये तो 2 से जाएगा ही नहीं, 3 से जाने के लिए सबको ऐड करते हैं डिजिट को, तो 2 ही हो रहा है 1 1 प्लस 2, 3 से नहीं जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 5 से जाने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। डिविजिबल का रूल्स पता है ना, डिविजिबल का रूल्स होता है किसी नंबर में अगर 0 हो या इवन नंबर हो 2 4 6 8 इस तरह से नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 2 से।
और नंबरों का डिजिट को अगर ऐड करते हैं और वो ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा, है ना, और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड होगा। 8 का डिवाइड होने के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 11 को करते हैं। 11 के में इवन नंबर माइनस ऑड नंबर अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101 एलसीएम। ओहो, एलसीएम निकालना होगा ना इसको। अच्छा, 1 2 3 2 के पावर ये 5 है, 1 2 3 4 5 इंटू 3 और ये कितना है 2 के पावर 2 इंटू 101। एलसीएम क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर 2 का 5 है, 2 का 2 है तो 2 का 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 अकेले हैं तो 3 भी लिखेंगे और 101 अकेले हैं, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है तो दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, यही एलसीएम यहाँ आ जाएगा। एलसीएम यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। ओके, देखो 2 के पावर 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 ये भी हो गया, ये कैंसिल कर देंगे। फिर 3 से एक 3 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 101 में फिर 100 को 1 को कर देते, क्या बचेगा 2 इंटू 2, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एलसीएम तुम इस तरह से निकाल लोगे, तो एलसीएम तो निकल ही चुका है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, 2 के पावर 5 मैंने 32, 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा उसमें 101 का मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और देख लो, देखो मैं पहले से लिखा हूं। हाँ यही देख लो, कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में निकालना है, यही देख लो प्राइम फैक्टर के पैसे के फॉर्म में निकालेंगे। 5 है, ये 5 से ही डिवाइड होगा। 38 में 5 से करेंगे 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, 35, 3 बचा तब 32 हुआ। 5 से करेंगे 5 छक्के 30, 2 5 बचा, यानी 25 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 5 एकम 5 2 और 6 मतलब 26 हुआ, बचा 26 बचा, नहीं समझ में आ रहा है तो 7 से 65 वो अलग से करके देख लो, 5 से डिवाइड कर दो तो 5 एकम 5, यहाँ 2 6, 5 बचे 25, यहाँ 1 5 5 3 15। ठीक है, 153 कितना आया 153। अब देखो ये 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। ठीक है, अगर फिर 5 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 और इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करने के लिए ऐड करो, 5 3 8 1 9, टोटल डिजिट कितना हो रहा है 1 + 5 + 3, ये कितना बना 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 3 1 जा। ठीक है, 5 1 6, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 70, फिर 70 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको कर लो। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड देख के चेक कर लेते हैं। 7 4 11 11 12 13 और 13 9 21, 21 3 से डिवाइड होता है इसलिए पूरा ये 3 से डिवाइड होगा। 3 दूनी 6 14 हुआ, 3 चौके 12 2 22 हुआ, 3 सत्ते कहीं गलत हो जाएगा, 7 4 11 11 12 13 13 और 9 22 हो रहा है ना।
इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं। इसको क्या करेंगे, फिर से लिख लो 7429, ये किससे डिवाइड होगा? इससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से होगा ही नहीं, 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा, 4 से 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, यानी 6 से भी नहीं होगा। 7 से चेक कर लो, 7 1 जा 7, ऐसा 6 42, फिर भी नहीं होगा, ये सीधे आ जाएगा तुम्हारा 11 से चेक कर लो, तो इवन नंबर क्या है, जैसे 4 और 9, 4 + 9 माइनस ऑड नंबर 4 9 है, 7 + 2, 7 + 2, ये 9 4 13 हुआ, ये 7 2 9 हुआ, 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 हुआ, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, या 0 भी नहीं आया, इसलिए ये 11 से भी मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, 15 से मल्टीपल होने के लिए 3 और 5 से होना चाहिए। 13 से मल्टीपल के लिए चेक कर लोगे, 13 से एक बार चेक कर लो, तो 13 दूनी 26, 33 39, 13 25 65, 13 6 78, 6 बार मदिक हो रहा है, 13 25 65, 5 4 9 92 हुआ, 91, 7 बार में 91 हुआ, फिर 19 बचा था, 13 से जाएगा ही, 17 से चेक करो। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये 74 में 17 से 7 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितना बचा, 6 2, 34 17 51, 17 51, 62, 9 2 11 बचा, 17 से कटेगा, हाँ ठीक है 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 25 85, 17 चौक 68, 68, 74 में से 68 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6, ये 62 हो गया, 62 में 17 का डिवाइड करेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 4 बार में अधिक हो रहा है, 17 तिया 51, बचा कितना, 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो 9 2 11 बचा, 119 हुआ, तो कितने बार जाएगा, 17 नमा नहीं 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 25 50, 7 बार में जाएगा, ये सब 7 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 17 से जाएगा, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 34 हुआ, 34 6 3 9 97, 85 नहीं जाएगा, ये 19 से चेक कर लो, 19 दूनी 38, 38 कितना बचा, 2 बार में 38 5 57, हाँ 19 से जाएगा, 19 दूनी 38, 29 57 23, ये तीनों अलग ही आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये वाला हुआ, तो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये 3825 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये देखो ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में लिख सकते हो, पहले 3 से ही डिवाइड कर सकते थे, या 5 से, ठीक है, इसको ऑर्डर में लिख लेना, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 7429 का 17 × 19 × 23, ऐसे ही से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे इसको करना तुम लोग क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताना, बता दूंगा मैं। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करेंगे, फाइंड एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, 6 का फैक्टर्स निकाल लेंगे, 72 का फैक्टर्स निकाल लेंगे, 102 का फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर निकाल कर फैक्टर चेक करेंगे। एचसीएफ होने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं कॉमन वाले का, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं, सारे नंबर को, जो जो इंक्लूड नंबर है उनमें सारे का, फैक्टर में जो नंबर है उनको सारे को करेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, इसे आपने करना, डू योर सेल्फ। ठीक है, तो बच्चों अगला वीडियो में हम आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उसको रिवाइज कर लेना, और चैनल नया है जानते ही हो, उसको सब्सक्राइब करना,
बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। और समझ में आ गया है ना, तो लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दिए, दोस्तों को तो शेयर कर देना। जो तुम्हारे दोस्त इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उनको शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, एफटीए पर आगे वाला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा।